डेली यूज करने के लिए आज मैं एक सुंदर सा नाइटी बनाने जा रही हूँ, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है, 3 मीटर ये कपड़ा लिया है मैंने, और इसमें लगाने के लिए ब्लैक कपड़ा 1/2 मीटर लिया है। मैंने 3 मीटर लिया है इसलिए कि मुझे 55 इंच लेंथ का रेडी करके नाइटी चाहिए। अगर कम लेंथ का आपको बनाना है तो आप कम कपड़ा भी ले सकती हैं, 2.5 मीटर भी ले सकती हैं, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर भी ले सकती हैं। तो पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी और फिर इसकी स्टिचिंग करूँगी। कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया है। ऐसे कपड़ा है, इसको ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दी हूँ, और फिर ऐसे करके इसे 4 फोल्ड में इसे कर दी हूँ मैं। फोल्डेड पार्ट को मैंने इस तरफ रख दिया है और ओपन पार्ट इस साइड में है। तो यहाँ से मैं मार्किंग कर रही हूँ। ओपन पार्ट से 4 इंच छोड़ के यहाँ पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। यहाँ से 7.5 इंच हमें आर्म होल लेना है, तो यहाँ मार्किंग कर दे रही हूँ 7.5 इंच पे। यहाँ से हमें 5 इंच लेना है शोल्डर के लिए, तो 5 इंच यहाँ पे मार्किंग कर दे रही हूँ। 5 इंच में ये ब्लैक कपड़ा का मैं इसमें दूंगी, योक लगाना है हमें, तो 2 इंच इसमें रखना है और बाकी 3 इंच ब्लैक कपड़ा में काटना है। तो 2 इंच में मैं मार्किंग कर दे रही हूँ, प्लस सिलाई का मार्जिन रहेगा, तो 2.5 इंच में मैं मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ आर्म होल का गोलाई दे दे रही हूँ। और बाकी कपड़े हमें ब्लैक में मार्किंग करना है, तो इसको ऐसे करके मोड़ के रख दे रही हूँ मैं। अब इसमें मैं मार्किंग करूँगी। इस तरह से 1/2 मीटर ये कपड़ा है। कपड़े को यहाँ से ऐसे करके इस तरह से डबल कर दिया है और फिर इसे ऐसे कर दी हूँ, 4 फोल्ड हो गया। अब इसमें मार्किंग करने के लिए फिर से इसको ऐसे कर दी हूँ, तो ये 8 फोल्ड में हो गए हैं। इसमें से मैं नाइटी के लिए योक निकालूंगी। इस कपड़े से मैं योक बनाऊंगी नाइटी में लगाने के लिए। तो यहाँ से मैं इसका पहले नेक में मार्किंग कर रही हूँ। तो नेक के लिए मैं यहाँ से 2.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। और टोटल हमें 5 इंच का लेना है शोल्डर, तो जिसमें 3 इंच इसमें ले रही हूँ, प्लस सिलाई का मार्जिन। यहाँ मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। इसमें आगे का नेक हमें 6 इंच लेना है, 6 इंच लेना है। तो इस तरह से 6 इंच पे यहाँ पे 6 इंच पे मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। छः इंच आगे का नेक है, तो नेक का गोलाई मैं दे रही हूँ। और ऐसे करके नेक का
ये आगे का नेक है जिसमें 6 इंच में गहराई दूंगी आगे नेक में। तो इस तरह से मैंने गोलाई दे दिया है। अब इसमें इसका मार्किंग करना है। तो यहाँ से 3.5 इंच पे मार्किंग करना है टोटली। आगे और पीछे दोनों को मैं अलग अलग कर दी हूँ। तो पहले मैं आगे में मार्किंग कर ले रही हूँ आगे के पार्ट में। तो इसका नेक मैं यहाँ से 2.5 इंच ली हूँ और इसकी आगे का नेक का गहराई 6 इंच रहेगा। तो इस तरह से 6 इंच पे मैं नेक के लिए गोलाई दे रही हूँ। अब यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्किंग करना है प्लस सिलाई का मार्जिन। इस तरह से गोलाई में हमें 3 इंच में प्लस सिलाई का मार्जिन करते हुए मार्किंग कर देना है। इस तरह से इसके बैक वाले में मैं ऐसे रख कर और दोनों पार्ट को साथ में काट देती हूँ। इसको ऐसे करके इसे कट कर देना है और नेक के लिए भी इसमें कट कर देना है। फिर बैक का नेक मैं 1 इंच ज़्यादा लूँगी तो उसको मैं बाद में काट लूँगी। तो इसको मैं ऐसे करके कट करके निकाल दे रही हूँ। ये आगे के पार्ट हो गए हैं और बैक पार्ट में हमें 7 इंच लेना है गहराई, नेक का गहराई 7 इंच लेना है। तो यहाँ 7 इंच पे मार्किंग कर दे रही हूँ। और इस तरह से नेक का गहराई दे रही हूँ। ये बैक पार्ट है और इसकी नेक की कटिंग मैं कर दे रही हूँ। ये आगे के पार्ट के हो गए और ये आगे के पार्ट का योक की कटिंग हो गई है और ये पीछे के पार्ट का योक है जिसमें गला इससे थोड़ा बड़ा है। तो अब मैं इस नाइटी में कटिंग करूँगी। अब यहाँ से इसको इस तरह से बिठा के ऐसे करके कटिंग कर देना है। इस तरह से मार्किंग मैं करूँगी, यहाँ ऐसे सीधा कर लूँगी। अब इसे हमें कट करके निकाल देना है। ये जो इतना कपड़ा ज़्यादा है इसका मैं फ्रिल दे दूँगी, इसका फ्रिल देना है। तो ऐसे करके इसमें कटिंग कर देना है। सिलाई का मार्जिन लेते हुए इस तरह से यहाँ कटिंग कर देना है और इसको यहाँ से यहाँ कटिंग कर देना है। इस तरह से मैंने कट कर दिया है इसे।
ये टोटल नाइटी की लेंथ मैंने 57 इंच लिया है। 55 इंच हमको रेडी करके रखना है और 2 इंच सिलाई का मार्जिन रहेगा। और इसकी चौड़ाई मैं 35 इंच ली हूँ। ये इसका घेरा जो है नाइटी का वो 35 इंच टोटल है, जिसमें 1 इंच सिलाई में चला जाएगा और 34 इंच रेडी करके हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ घेरे की कटिंग हो गई है नाइटी की। अब इस कपड़े से हमें स्लीव काटना है। इस तरह से छोटा सा स्लीव मैं दे रही हूँ। 7.5 इंच स्लीव की यहाँ गोलाई रहेगी। प्लस सिलाई का मार्जिन रहेगा 1 इंच। यहाँ से 2.5 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। एक मार्किंग 2.5 इंच पे कर रही हूँ और यहाँ से 4 इंच पे एक मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ से स्लीव का गोलाई मैं काटूंगी। तो इस तरह से मैं इस तरह से स्लीव का गोलाई मैं काट दे रही हूँ। इस तरह से स्लीव की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं कट का निशान दे रही हूँ। नाइटी की कटिंग हो गई है टोटल। ये इस तरह से यहाँ पे बीच में फ्रिल पड़ेगा और फिर ये नेक में जो योक लगाऊंगी मैं उसको इस तरह से लगाना है और दोनों साइड में ऐसे करके बाँह लगेगा। और इस तरह से नाइटी की टोटल कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करना है। नाइटी की स्टिचिंग करने के लिए मैं मशीन के पास आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं नाइटी में लगाने के लिए, नाइटी के घेरे में लगाने के लिए योक को तैयार करूँगी। तो योक को तैयार करने के लिए गले साइड से इसको रेडी पहले करना होगा। ये 2 पार्ट में है, ये बैक का पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट का योक है, आगे का है। तो पहले गला मैं रेडी करूँगी। नेक को रेडी करने के लिए यहाँ ऐसे करके सिलाई करना है। इस तरह से 1 स्टिच दे देना है और 1 स्टिच फ्रंट वाले में भी दे देना है इस तरह से। तो दोनों में मैं 1-1 स्टिच दे रही हूँ। आगे पीछे दोनों योक में स्टिच कर दी हूँ। अब इसमें छोटे छोटे कट कर देना है ताकि फिनिशिंग के साथ पलटी कर सकें। कट ऐसे लगाना है कि सिलाई नहीं कटे, इस चीज़ का ध्यान देना है। इस तरह से मैंने कट कर दिया है। अब इस तरह से इसको पलटी कर देना है। पलटी करके इसको नाखून से इस तरह से दाब देने से बैठ जाता है, अच्छा से बैठ जाता है। इस तरह से मैंने इसको पलटी कर दिया है और एकदम फिनिशिंग के साथ नेक पलटी हो गया है। यहाँ से यहाँ 6 इंच पे मार्किंग करना है, एक निशान लगाना है 6 इंच पे। तो ऐसे मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पे। इसी तरह से 6 इंच पे इस साइड में भी हमें लगा देना है, एक मार्किंग कर देना है। दोनों साइड में 6-6 इंच पे मार्किंग करना है, इसमें और इसमें। और बैक में भी हमें 6-6 इंच पे
शोल्डर से 6 इंच पे मार्किंग करना है। तो यहाँ भी मैं कर दे रही हूँ मार्किंग, एक निशान 6 इंच पे कर दे रही हूँ यहाँ, और एक निशान 6 इंच पे यहाँ कर दे रही हूँ, इस तरह से। यहाँ हो गया। अब बाकी हमको नाइटी के घेरे में भी निशान लगाना है। यहाँ है 6 इंच, यहाँ एक निशान लगा दे रही हूँ, और इसके बैक साइड वाला भी इसी में है, देखिए इसी में है। तो बैक साइड में भी मैं 6 इंच पे निशान लगा दे रही हूँ। इसी तरह से इस साइड में भी, दूसरे तरफ वाले साइड में भी शोल्डर से हमें 6 इंच पे मार्किंग कर देना है। और इसके बैक साइड में भी। तो दोनों में मार्किंग हो गया है, बैक पार्ट में भी और फ्रंट पार्ट में भी मार्किंग हो गया है। ये मार्किंग मैं इसलिए की हूँ कि इसको यहाँ से यहाँ तक मैं बैठाऊंगी इसको, तो यहाँ से यहाँ तक मैं प्लेन बैठाऊंगी। यहाँ में फ्रिल मुझे नहीं देना है, यहाँ से यहाँ तक प्लेन सिलाई करूँगी, और बाकी इन सारे में फ्रिल देके फिर इसको इस तरह से, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक प्लेन बैठाना है, और यहाँ से यहाँ तक। बाकी इन सारे में हमें, ये सारे में हमें फ्रिल देना है। फ्रिल देना है तो फ्रिल का भी मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ कि कहाँ से कहाँ तक फ्रिल देना है। यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट मैं ले लूँगी, इस निशान से इस निशान तक मैं मेज़रमेंट ले लूँगी, और जितना इंच ये रहेगा, यहाँ से इस निशान से लेकर इस निशान तक हमें उतना ही मेज़रमेंट तक फ्रिल देना है। ये फ्रिल मुझे उतना ही मेज़रमेंट तक देना है। तो पहले मैं इसका मेज़रमेंट ले लेती हूँ। देखिए मेज़रमेंट मैं इस तरह से ले रही हूँ। साढ़े 15 इंच आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक 15.5 इंच 16 इंच के करीब आ रहा है। तो इसको मैं हटा लेती हूँ, और इसमें दोनों पार्ट में आगे और पीछे दोनों साइड में हमें यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों साइड है, दोनों तरफ का 2 पार्ट में है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 15.5 इंच 16 इंच तक सारे को फ्रिल में कन्वर्ट कर देना है। फ्रिल देके 15.5 इंच लगभग 16 इंच हमें कर देना है। से इसमें फ्रिल बिठा दिया है। अब इसके साथ इसे जॉइंट करना है इसमें, इस तरह से इसी के नाप का फ्रिल मैंने बैठा दिया है। इसमें मेजरमेंट लेकर इसी के हिसाब से बैठाया है। इस तरह से इसको इसमें जॉइंट करना है। तो इस तरह से मैं जॉइंट करूँगी। इसके पहले इसमें मैं एक लेस लगाने जा रही हूँ, साटन पट्टा लगाने जा रही हूँ, जो कि मेरे पास था, घर में अवेलेबल था। आपके पास भी किसी तरह का अगर लेस है तो आप लगा सकते हैं। पतली लेस अच्छा लगता है, इसको लगा देने से रेडीमेड का लुक आता है। तो इसको मैं पहले इस तरह से उल्टे साइड से बिठाऊंगी। इस तरह से ये लेस, ये पट्टा है, साटन पट्टा है, जो इस साइड में सीधा है और इधर उल्टे साइड है। तो इसको उल्टे साइड से मैं इस तरह से बिठाऊंगी और यहाँ पे पतली स्टिच दे दूंगी। पूरे में इसी तरह से बैठा देना है, हमें पतली स्टिच दे देना है। यहाँ एक पैर का सिलाई इसमें दे देना है, यहाँ से यहाँ इस योक में, और बैक के योक में भी इसी तरह से बैठा देना है। और फिर इसको ऐसे करके इसको अटैच करना है। तो पहले मैं इसको बिठा देती हूँ। इस तरह से मैंने लेस बिठा दिया है। अब इसमें हमें नाइटी के घेरे को लगाना है। तो घेरे को मैं इस तरह से उल्टे साइड से लगाऊंगी, ऐसे है। तो इसको इस तरह से लगाना है। ये गला है, ये फ्रिल है। तो गले साइड में ही इसमें गला साइड का जो गोलाई है जिसमें मैंने फ्रिल दिया है,
इस तरह से। तो इसको इससे ही इस तरह से ही बिठाना है। ऐसे करके मैं बिठाऊंगी इसमें गोलाई साइड से, ऐसे ये पूरे ऐसे करके गोलाई साइड से पूरे में यहाँ से यहाँ तक। इसका मेजरमेंट 1 है, मैंने मेजरमेंट लेकर ही इसमें फ्रिल बनाया है। तो ऐसे करके ये पूरा गोलाई पे बैठ जाएगा। तो यहाँ से मैं बैठा दे रही हूँ इसको, यहाँ से ऐसे करके यहाँ से एक सिलाई पूरे में देते जाना है और फिर पलटी कर देना है। इसी तरह से पूरे में सिलाई दे देना है, पूरे गोलाई में। मेजर नाइटी के घेरे का उल्टे साइड से सिलाई करना है और जिसे पलट कर सीधा हो जाएगा, तो उल्टे साइड से ही सिलाई करना है। उल्टे और सीधे का ध्यान देना है। इस तरह से पूरे में कर दिया मैंने, सिलाई हो गई। अब इसको इस तरह सीधा करके ऐसे करके ऐसे सीधा कर देना है। यहाँ पे लेस ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ऐसे सीधा करना है। तो यहाँ पे जो सिलाई किया गया है, इस सिलाई में छोटे छोटे कट दे देना है ताकि फिनिशिंग के साथ ये पलटी हो जाए। ये बहुत फिनिशिंग के साथ पलटी हो जाएगा, कहीं भी सिकुड़ेगा नहीं। ऐसे नाखून से दाब देने से और भी फिनिशिंग आ जाती है। इस तरह से हो गया। अब इसको उजले धागे से, वाइट ये गोटा लगाया है मैं, पट्टा जो मैंने दिया है साटन पट्टा, इसको वाइट धागा लगा के इसको दाब देना है। पहले तो मैं इस धागे से ही एक सिलाई यहाँ पे एक स्टिच दे देती हूँ ताकि प्लेट वगैरह अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। इस तरह से दोनों योक को मैंने बैठा दिया है और दोनों पार्ट में यहाँ पे ऊपर से एक स्टिच भी दे दी हूँ और फिर इसमें इस तरह से सिलाई करके इस पट्टे को सीधा कर देना है। इस साइड आगे के पार्ट में आर्म होल में 1/2 इंच का गहराई दे रही हूँ। शोल्डर साइड से 1/2 इंच का मैं गहराई दे रही हूँ। इस तरह से योक बैठाने के बाद ही ये फिनिशिंग से गहराई पड़ता है। तो इस तरह से मैं काट के कटिंग कर दे रही हूँ। आगे और पीछे नाइटी के दोनों पार्ट को मैं शोल्डर से ज्वाइंट कर ले रही हूँ। इस तरह से दोनों पार्ट को मैंने शोल्डर से ज्वाइंट कर लिया है। अब इसमें हमें दोनों साइड में स्लीव लगाना है। तो स्लीव को मैं रेडी करूँगी इसमें अटैच करने के लिए। इसको हटा देती हूँ। पहले तो स्लीव में हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से 1 इंच हमें फोल्ड करना है, एक फोल्ड ऐसे और फिर एक फोल्ड हमें इस तरह से रेडी करना है। हमने 4 इंच लंबाई का स्लीव रखा है। स्लीव में भी मैंने इस तरह से साटन पट्टा लगा दिया है जैसे योक में लगाया है। अब इसे मैं नाइटी के घेर में अटैच करना है। इसमें अटैच करूंगी मैं। तो इस तरह से आगे के पार्ट को आगे मिलाते हुए, ये आगे का पार्ट है और इसे आगे मिलाते हुए यहाँ से कट मिलाते हुए इसे यहाँ पे इस सिलाई से, शोल्डर के सिलाई से मिलाते हुए यहाँ से अटैच करना है हमें। ऐसे करके नॉर्मली जैसे स्लीव अटैच होते हैं उसी तरह से इसमें हमें अटैच करना है। एग्जैक्ट नाप मैंने लिया है यहाँ से और फिर यहाँ से मिलाना है जो यहाँ तक करना है। एक साइड मैंने स्लीव लगा दिया है, जॉइंट कर दिया है। अब इस साइड भी इसी तरह से जॉइंट कर देना है। यहाँ कट से कट को मिलाते हुए शोल्डर से इस तरह से जॉइंट कर देना है। ये दोनों स्लीव मैंने लगा दिया है।
इस तरह से छोटे छोटे स्लीव मैंने दिया है। इसमें दोनों साइड में स्लीव लग के रेडी हो गया है। अब हमें उल्टे साइड से साइड में जॉइंट करना है। यहाँ मार्किंग मेरी की हुई है, यहाँ उल्टे साइड से मैं यहाँ से जॉइंट करूँगी और इस साइड से जॉइंट करूँगी। दोनों साइड, दोनों बगल से मैं जॉइंट कर लूँगी। उसके बाद फिर नीचे फोल्ड करना है। पहले मैं साइड में जॉइंट कर ले रही हूँ उल्टे साइड से, पूरे साइड में नीचे तक सिलना है। फिर दूसरी तरफ भी, इस साइड भी, दूसरी तरफ भी हमें साइड में सिलाई कर देना है। तो पहले मैं इधर से जॉइंट कर ले रही हूँ। नाइटी के दोनों साइड से सिलाई हो गया है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। नीचे हमें फोल्ड करना है, नीचे 2 इंच फोल्ड करना है। यहाँ साटन पट्टी को ही मैं थोड़ा डेकोरेट कर देती हूँ इससे। तो ये चौड़ा वाला है, इसको इस तरह से हाफ करके एक सिलाई दे के मैं पतला बना दे रही हूँ। इसी नाप का बन जाएगा। यहाँ पे मैं इसे सुई धागा से स्टिच कर दे रही हूँ। तो इस तरह से दे देने से नाइटी में बिल्कुल रेडीमेड का लुक आ जाता है। नाइटी सिल के रेडी हो गया है, बिल्कुल रेडीमेड का लुक आया है इसमें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोज़ की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।